जिससे आग लगने की संभावनाएं हो उसे हॉट वर्क कहते हैं। सिंपल भाषा में हॉट वर्क किसे कहते हैं? जिससे आग लगने की संभावनाएं हो। उसमें हम लोग दो चीज कंसीडर करते हैं। हॉट वर्क का जो डिफिनेशन लेते हैं ना, हॉट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक हेवी होता है, एक लाइट होता है। हॉट वर्क कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक हेवी एक लाइट। हेवी बोले तो जिसमें स्पार्क नजर आता हो, जिसमें स्पार्क जिसकी आग की चिंगारी अपने को दिखती हो। लाइट बोले तो जिसकी चिंगारी नहीं दिखती हो। दोनों का डिफिनेशन में ऐसा मान लीजिए, लाइट जैसे हम लोग हैंडलिंग करते हैं, क्रेन वगैरह से मूवमेंट करते हैं, सामान वगैरह लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं, तो ऐसा जिससे चिंगारी नजर नहीं आती, जिसको आग लगने की संभावना है, हल्का ब्लेड से कटिंग करते हैं, उसमें क्या हीट अपने को नजर नहीं आता, आग नजर नहीं आता, मगर हीट उसमें पैदा होता है, वो लाइट हुआ। हेवी जिसकी चिंगारी अपने को नजर आती है, जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग इत्यादि, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें अपने को चिंगारी नजर आती है। ठीक है, इसमें खतरे क्या क्या हो सकते हैं? सर एक्सप्लोजर हो सकता है, फायर हो सकता है, कोई गैस ऐसे हो जिसको ओपन एटमॉस्फेयर में मिल जाए और वहां पे हम हॉट वर्क वगैरह करते रहे तो वो गैसेस लग सकती है। उसी तरह जो हम इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें शॉर्ट सर्किट लग सकता है। बहुत सा गैस ऐसा होता है, जैसे एसिटिलीन वगैरह यूज करते हैं, वो भी अपने को एक्सप्लोजर हो सकता है, वो भी एक खतरा अपने लिए। उसी तरह आई को अपने को खतरा हो सकता है, ग्राइंडिंग वगैरह करते रहते हैं, आई पे आँख वगैरह के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी खतरा हो सकता है। इसी तरह हेल्थ के लिए भी अपना इशू है, जब वेल्डिंग वगैरह का स्मोक अपने हेल्थ के अंदर में जाता है वो भी अपने लिए हानिकारक है। इसका प्रिकॉशन क्या है? सिंपल से वर्ड में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका प्रिकॉशन क्या है? तो सर हॉट वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें अपना एरिया को देखना है। एरिया के नियर बाय में कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन का मटेरियल नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन बोले या कंबस्टेबल बोले तो जो जलने वाली चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो टूल्स टेकल यूज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा सर्टिफाइड होना चाहिए, विथ टैग होना चाहिए। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा या इलेक्ट्रिशियन द्वारा उस पर टैग लगाया जाता है सर्टिफाइड का। इसी तरह जो भी केबल वगैरह हमारा होना चाहिए यूज के दौरान वो पूरा का पूरा सही होना चाहिए, कटा उटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो वेल्डिंग मशीन वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें अपने को ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकेट होना चाहिए। इसी तरह जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया में काम कर रहे हैं, अगर इनसाइड प्लांट के अंदर में काम कर रहे हैं तो हमारा नियर बाय के अंदर में 10 से 15 मीटर के अंदर में क्या नहीं होना चाहिए? लाइन ब्रेक एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं वहाँ पर हमारा गैस डिटेक्टर होना चाहिए, गैस चेक होना चाहिए। इलियल कितना होना चाहिए? कितना? 0। इसी तरह अपने को कंटिन्यू बेस पे उस पर मॉनिटरिंग करना है। वो कैसे होगा? जो भी बूथ बना हुआ है, बूथ के बाहर में हमारा कौन रहता है? फायर वॉच रहता है, उसकी जिम्मेदारी है। फायर वॉच को मैं जो अपने डिफिनेशन में बोलता हूँ ना, हॉट वर्क टीम का बॉस होता है वो उसके हाथ में वो कंट्रोल रहता है। एक भी चिंगारी है, एक भी ऐसा उसको लगता है कि ये चीज से हानि पहुंचेगा। जैसे देखेंगे आप प्लांट के अंदर में जब काम होता रहता है ना, तो क्या होता है, OWS का पैनल वगैरह रहता है, कहीं से कोई गैस वगैरह लीकेज का चांसेस रहता है, वो पूरा उसकी जिम्मेदारी रहता है, पूरा का पूरा कवर करना है। इसी तरह अगर कोई ऐसा लाइन में हम काम कर रहे हैं या ऐसा लाइन में काम करने जो चालू कंडीशन में था, मगर अपने को उसको रिप्लेस करना है या उसमें कोई हॉट वर्क आया है, तो क्या करना है? अपने को पहले आइसोलेशन देखना है। जहाँ पे हम कटिंग करने जा रहे हैं या जिस स्कूल पे काम करने जा रहे हैं उसका आइसोलेशन होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आइसोलेशन। पॉजिटिव आइसोलेशन बोले तो ये यहाँ पर अगर ये मान लो ये स्कूल है या पाइप है या कुछ भी जो इक्विपमेंट आप काम करने जा रहे हैं, ये वॉल है, तो यहाँ पर जब काम करने जा रहे हैं ना, तो इनका इनलेट और आउटलेट जहाँ से मटेरियल आ रहा है या जहाँ से जा रहा है, दोनों तरफ पॉजिटिव आइसोलेशन या तो ब्लाइंड होना चाहिए या नहीं तो वॉल ड्रॉप होना चाहिए। मतलब कोई भी केमिकल आने का चांसेस नहीं होना चाहिए। अपने को पहला कट मारते वक्त ये माइंड में रखना है, दिमाग में ये रखना है, क्या रखना है कि इसमें कुछ ना कुछ हो ही सकता है। हमेशा अपने को क्या करना है, न्यूमेटिक होता है, जो पहले एक मतलब कट मारना है ना, एरिया एफी का हाथ रखवा के वहां पे पूछना है कि यहीं पे कट मारना है। और अपने को हमेशा कोल्ड कटिंग से पहले ट्राई ये करना है कि कोल्ड कटिंग से माइंड में ये रख लेना है। जैसे अपने लोग अभी सब तेल यूज करते हैं ना, होटल यूज करते हैं ना,
पूरा का पूरा खाली कर देते हैं, खाली कर देना, मगर उसको ऐसे करके रख दीजिए, उसमें आ जाता है, आ जाता है ना। सेम अपने को यही माइंड में रखना है कि सर इसमें कुछ ना कुछ आ सकता है, तो कट मारना है। उस वक्त अपने को ये ध्यान देना है। दूसरा ये चीज, जब हम उसको कटिंग करेंगे ना, उस वक्त में अपने को एलियन मीटर और लाइन ऑफ फायर का भी अपने को याद रखना है। एयर का डायरेक्शन के विंड के अपोजिट साइड से अपने को कट मारना है, वो भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह जो इक्विपमेंट है अपना फायर के इक्विपमेंट है, जैसे हौज अपने को होना चाहिए, उसके बाद जो बकेट है वो अपने को यूज करना चाहिए, फायर बॉयज के पास में जो वेसल वगैरह है या कम्युनिकेशन का एक है वो अपने को मालूम होना चाहिए। इसी तरह जब जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग जॉब अपने को क्या ध्यान रखना है, इमरजेंसी इक्विपमेंट कहाँ कहाँ है, नियर बाय का अपने को याद रखना है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज दी जाती है प्लांट के अंदर में, इन केस आपके साथ में कुछ हो जाता है तो वो डीएमसी हो, बीकम लाइट हो या ऐसी जो भी एक 8 चीजें हैं वो अपने को 100% माइंड में रखना है कि नियर बाय में अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब हॉट वर्क कर रहे हैं, जो आदमी काम कर रहा है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको अपना जॉब स्पेसिफिक पीपीस कंपलसरी जरूरी है। वेल्डर है, वेल्डर को वेल्डिंग के हिसाब से कंपलसरी जरूरी है। ग्राइंडर है, ग्राइंडर को ग्राइंडिंग के हिसाब से। गैस कटर है, गैस कटर को गैस कटिंग के हिसाब से अपने को पीपीस जो है ना, जॉब स्पेसिफिक पीपीस, नॉट जो हम लोग कंपलसरी पहनते हैं वो पीपीस की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जॉब स्पेसिफिक पीपीस। वेल्डर का एप्रॉन होना चाहिए तो होना चाहिए, एप्रॉन पूरा सेट पहना होना चाहिए। इसी तरह जो हेलमेट है उसका, वो हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट के अंदर में कितना कांच होना चाहिए? 3 कांच होना चाहिए, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आपको पता नहीं है, अपने आप में एक चैलेंजेस एक्टिविटी है। रिफाइनरी के अंदर में हॉट वर्क आग लगने के लिए क्या चाहिए? कितना ट्रायंगल है हॉट आग लगने के लिए, क्या क्या चाहिए? फुल फ्यूल हीट नन। तो अपने को ऑक्सीजन कहाँ रहता है? हवा में रहता है, ओपन एटमॉस्फेयर में रहता है। हॉट वर्क करने जा रहे हैं, क्या चाहिए? हीट तो पैदा करते ही ना, हॉट वर्क कर रहे हैं तो उसको सिर्फ जलने वाली चीज चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जिससे जल्दी से जल्दी आग लग जाए। वो ऑलरेडी हम बारूद के ऊपर में काम ही करते हैं, तो अपने को ये ध्यान रखना है। हॉट वर्क से और भी डिटेल में हम जॉब स्पेसिफिक भी बात करेंगे, मगर ये जनरल चीजें जो अपने को याद रखना है। पूरी टीम हमारी फैब्रिकेशन की टीम है, तो इसमें कोई नहीं कि हम रिगिंग का काम करते हैं, नॉट वर्क। कोई भी जॉब एक अचीव करने के लिए पूरी टीम का एक योगदान होता है, तभी हम लोग कर पाते हैं। देखो ना, अभी फीटर अगर फीटर कर रहा है उसको हम स्कूल लगा के रिगिंग टीम दे रही है, ग्राइंडर का काम कर रहा है उसको विजुअल वगैरह करके दे रहा है, वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, तो पूरी टीम हम लोग एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ये एक जॉब अचीव हो पाता है। तो सबको मालूम होना चाहिए जॉब के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।